फैक्ट्री जो है W3 विला, यहाँ W3 विला टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तुरंत यहाँ पर ये जो शीशा है ये तोड़ा गया है। यहाँ लोगों का जो गुस्सा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगातार यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, एक के बाद एक लोग कंपनी से बाहर निकल रहे हैं और धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मांगे अभी भी वही हैं कि जो सरकारी न्यूनतम वेतन है वो उन्हें मिलना चाहिए। इस वक्त इन्हें 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये जो है महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन जो सरकारी वेतन है वो करीब 18 से 20 हज़ार रुपये है और वो इन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य लेबर कोड है, अन्य लेबर लॉज हैं, उनका पालन इनके फैक्ट्री ओनर्स को करना चाहिए। तो ये जो कुछ डिमांड्स हैं इनको लेकर के, जो मांगे हैं इनको लेकर के जो प्रदर्शनकारी है ये एक के बाद एक फैक्ट्रियों में जा रहे हैं और फैक्ट्री को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में ये एक और फैक्ट्री में जो है ये वर्कर्स घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा यहाँ हंगामा होता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर ये दरवाजा टूट गया है और दोबारा यहाँ तोड़ फोड़ जो है ये शुरू हो गई है। सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया है और यहाँ जो वर्कर्स है वो फैक्ट्रियों में घुस करके यहाँ पर इस फैक्ट्री को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि नोएडा में आज कोई भी फैक्ट्री किसी भी तरीके से ना चले, जिसके बाद इनका ये मानना है कि इन्हें कहीं ना कहीं अपनी सफलता मिलेगी। जो इनकी मांगे हैं वो सरकार की और पुलिस की कानों तक और इनके मालिकों के कानों तक कहीं ना कहीं तक पहुंच पाएगी। अभी यहाँ पे जो है गुस्सा जो लोगों का है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ अभी भी दिख रहा है, तनावपूर्ण माहौल। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा हंगामे से जुड़ी ये अन्य खबर आ रही है। सेक्टर 59 की कई फैक्ट्रियों में काम ठप कर दिया गया है, फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया गया है और काम करने वाले लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। यहाँ पे तस्वीरें भी देखी कैसे एक के बाद एक तमाम फैक्ट्रियां जो लाइन से मदरसन से जुड़ी हुई हैं उन्हें भी बंद कराने के लिए प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हुए। कई सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसके बाद ये फैक्ट्रियां भी बंद कर दी गई हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सेक्टर 59 से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इस वक्त ताजा हालात क्या हैं और आसपास कौन सी वो फैक्ट्रियां हैं जिन्हें अब मजबूरन बंद करना पड़ा है, और इसके साथ ही यातायात की क्या स्थिति है, क्योंकि वो रोड है जो कई लोग सुबह से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं जाम के चलते। सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए जो मदरसन जो फैक्ट्री है उसकी तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये जो युवा हैं 20 से 25 साल की उम्र है वो यहाँ पर इकट्ठा है और सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो सुबह से ही इस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको इस तरफ से दिखाएंगे कि इस तरफ जो मदरसन ये फैक्ट्री है और यहाँ पर पीएससी के जवानों को, पुलिस को तैनात होना पड़ा है। तो फिलहाल की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे और सुबह से ही चाहे नोएडा हो, नोएडा हो, वहाँ पर इस तरह से जो तमाम मजदूर हैं प्राइवेट फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं वो यहाँ पर जमा है और अपनी मांगों को लेकर। और सीधे मैं आपको तस्वीर यहाँ पर उनको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये यहाँ पर जो पीएससी के जवान हैं वो पुलिस के जवान हैं वो बाकायदा फैक्ट्री के गेट पर है, सुरक्षा में तैनात है। प्रदीप गुप्ता आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। और दूसरी तरफ इस तरह से जो प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले जो नौजवान हैं ये यहाँ पर जमा है और इसी तरीके से तमाम जगहों पर इसी तरह की स्थिति है। जो भी फैक्ट्रियां हैं वो ठप पड़ी हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमकर आग जली हुई है, पथराव हुआ है, जो पुलिस की जिप्सियां हैं उसको आग के हवाले कर दिया गया। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। जबकि दूसरी तरफ अगर दिखाऊं तो फैक्ट्रियों पर अब इस तरह से सुरक्षा दी जा रही है क्योंकि कई फैक्ट्रियों में यहाँ पर तोड़फोड़ हुई, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। हालात नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह से ही बेकाबू है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस तरीके से जो भीड़ है वो सड़कों पर इकट्ठा है और सबकी अपनी अलग मांगे हैं। तो इस तरह से अगर देखिए चारों तरफ अगर आपको दिखाना चाहूंगा तो चारों तरफ ये फैक्ट्रियां है, ये औद्योगिक एरिया है और यहाँ पर किस तरह से जो फैक्ट्री है वो बंद है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो नौजवान है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो फिलहाल ये स्थिति नोएडा की दिखाई दे रही है। आसपास के इलाकों से पुलिस बल बुलाया गया है। जो डीजीपी उत्तर प्रदेश है वो लगातार जो ये स्थिति है नोएडा की उस पर बाकायदा नजर बनाए हुए हैं। और अगर आपने जाम की बात की तो सुबह से ही जो पूरा नोएडा है उसमें अलग अलग जगहों पर, चाहे नोएडा सेक्टर 18 हो, तमाम जगहों पर जो जाम की स्थिति बनी हुई है और इस तरह से छोटे छोटे गुट वो बनाए गए हैं और अचानक से भीड़ जो है वो फैक्ट्रियों में घुसती है
और इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं, जो पीएससी के जवान हैं, जो नोएडा पुलिस है, वो फैक्ट्रियों की सुरक्षा में तैनात है। वहीं दूसरी तरफ ये लड़कियां हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, नौजवान लड़के हैं, इनकी अपनी मांग है कि जो प्राइवेट फैक्ट्री है, उस प्राइवेट फैक्ट्री में जो न्यूनतम जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। और इसको लेकर तकरीबन 5 से 6 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो अचानक से आज उग्र हो गया। तो ये फिलहाल नोएडा 59 की हम तस्वीरें सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से स्थिति बनी हुई है। और कभी भी ये जो भीड़ है वो बेकाबू हो जाती है, फैक्ट्री में तोड़फोड़ होती है और सबकी यही मांग है कि जो न्यूनतम वेतन है कम से कम वो जरूर बढ़ाया जाए। यहाँ पर लगातार जो नौजवान है वो नारेबाजी कर रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। जी ठीक है, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि इससे साफ हो जाएगी वहां पर स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि कुछ तस्वीरों में आप ऑफिस के अंदर किस तरह का माहौल है वो भी देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी अंदर भी अब दाखिल हो गए हैं, ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। अरविंद, आपने पूरा जायजा लिया, कहीं पुलिस वाले मुझे दिखाई नहीं दिए। क्या वाकई इसे नियंत्रित करने में नोएडा पुलिस नाकाम रही है अब तक? सीधे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं जो इस तरह से 20 से 25 साल के नौजवान है, खासतौर से वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है, जिसमें लड़कियां भी शामिल है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हमारी मांगे पूरी करो, सैलरी वो जो न्यूनतम है 20,000 से 25,000 करो। तो इस तरह की अलग अलग मांगे हो। जरा मैं आपको एक बार, आप नौजवान अगर हटें, आपने जो बात की, जरा आप दूर हटिएगा एक मिनट। ये देखिए, ये तस्वीर सीधी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, प्रदीप गुप्ता दिखा रहा है। इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ियों में जो फैक्ट्री है, अब की उसकी सुरक्षा वो यहाँ पर की जा रही है। तो जो पुलिस के जवान है, पीएससी के जवान है, लेकिन संख्या बल पुलिस की बहुत कम है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, जरा मैं आपको दूर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, दूर तक ये चारों तरफ जरा दिखाएंगे आपको। ये तमाम जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, ये जो पूरा इलाका है, इसको खुद ही जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने बंद कर दिया है। और आपने पुलिस बल की बात की है, तो पुलिस बल वो काफी कम संख्या में है। इक्का दुक्का पुलिस के जवान वो दिखाई दे रहे हैं। जो सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि गाजियाबाद, हापुड़ और तमाम जिलों से जो पुलिस है, अतिरिक्त पुलिस है, वो बुलाई गई है। तो फिलहाल भीड़ के हवाले ही नोएडा है, जो ये तमाम प्रदर्शनकारी है इनके हवाले ही नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। सुबह के वक्त नोएडा फेज 2 से जब पीछे आपको ये भी बता दूं, बीते 5 से 6 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। शुरुआत गुरुग्राम से हुई है, गुरुग्राम में प्रदर्शन हुआ, ये प्रदर्शन नोएडा में पहुंचा, फरीदाबाद में पहुंचा, तो तमाम जगहों पर यह प्रदर्शन पहुंचा हुआ है। और भीड़ किस तरह की है वो हमारे पीछे आप विजुअल्स में देख भी पा रहे होंगे कि इस तरह की भीड़ है। 20 से 25 साल के नौजवान हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और साथ ही साथ जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई है मदरसन की, तो चारों तरफ पुलिस की संख्या काफी ज्यादा कम है, जो प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और सुबह से ही ये जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। तो ये हम आपको दिखाया कि चारों तरफ ये देखिए, और युवा ही आपको दिखेंगे, ये नौजवान आपको दिखेंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास अरविंद, क्योंकि स्थिति अभी भी बेकाबू ही दिखाई दे रही है। और बात नोएडा की, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा की कंपनी कर्मचारी अब भी हंगामा कर रहे हैं। कंपनी के अंदर घुसकर कुछ कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की है, ऑफिस में लगे सीसीटीवी कर्मचारियों ने तोड़ दिया है। इससे पहले कर्मचारियों ने बाहर प्रदर्शन किया था, जमकर उत्पात मचाया था, पथराव और आगजनी हुई थी। प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते देखते भीड़ भी बेकाबू हो गई। सड़कों पर हंगामे की स्थिति जब पैदा हो गई तो पुलिस बल को बड़ी संख्या में वहां बुलाया गया। कर्मचारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस की हालात पर अब भी नजर बनी हुई है। और अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं किस कदर सुबह से यह हंगामा मचा हुआ। हालांकि 3 दिन से यह हंगामा जारी है। कर्मचारी लगातार वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी वो इस तरह की मांग करते हैं तो उन्हें अनसुना कर दिया जाता है और उनकी जगह किसी और को वहां नौकरी दे दी जाती है। इसके अलावा कर्मचारी लगातार सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर आसपास उन्होंने तोड़फोड़ भी की है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। मौके से जानकारी दे रहे हैं अंशुल।
नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर में मौजूद हूँ, जहाँ वर्कर्स एक के बाद एक जो है फैक्ट्रीज में जाकर के फैक्ट्री बंद कराने की चेष्टा कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में देखें आप, हजारों की संख्या में जो लेबर है यहाँ पे वो फैक्ट्रियों में घुस रहे हैं और फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री की प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया जा रहा है। यहाँ पे काफी सारा जो हमने है तोड़ फोड़ भी देखी है। आज तक के कैमरे पर अगर आप देखें, इन तस्वीरों में देखें, एक के बाद एक यहाँ जो है वैंडलिज्म हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो है सीसीटीवी कैमरा तोड़ा जा रहा है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये फैक्ट्री जो है W3 विला, यहाँ W3 विला टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तुरंत यहाँ पर ये जो शीशा है ये तोड़ा गया है। यहाँ लोगों का जो गुस्सा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगातार यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, एक के बाद एक लोग कंपनी से बाहर निकल रहे हैं और धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मांगे अभी भी वही हैं कि जो सरकारी न्यूनतम वेतन है वो उन्हें मिलना चाहिए। इस वक्त इन्हें 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये जो है महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन जो सरकारी वेतन है वो करीब 18 से 20 हज़ार रुपये है और वो इन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य लेबर कोड है, अन्य लेबर लॉज हैं, उनका पालन इनके फैक्ट्री ओनर्स को करना चाहिए। तो ये जो कुछ डिमांड्स हैं, इनको लेकर के जो मांगे हैं, इनको लेकर के जो प्रदर्शनकारी है ये एक के बाद एक फैक्ट्रियों में जा रहे हैं और फैक्ट्री को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में ये एक और फैक्ट्री में जो है ये वर्कर्स घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा यहाँ हंगामा होता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर ये दरवाजा टूट गया है और दोबारा यहाँ तोड़ फोड़ जो है ये शुरू हो गई है। सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया है और यहाँ जो वर्कर्स है वो फैक्ट्रियों में घुस करके यहाँ पर इस फैक्ट्री को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि नोएडा में आज कोई भी फैक्ट्री किसी भी तरीके से ना चले, जिसके बाद इनका ये मानना है कि इन्हें कहीं ना कहीं अपनी सफलता मिलेगी। जो इनकी मांगे हैं वो सरकार की और पुलिस की कानों तक और इनके मालिकों के कानों तक कहीं ना कहीं तक पहुंच पाएगी। अभी यहाँ पे जो है गुस्सा जो लोगों का है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ अभी भी दिख रहा है, तनावपूर्ण माहौल। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा हंगामे से जुड़ी ये अन्य खबर आ रही है। सेक्टर 59 की कई फैक्ट्रियों में काम ठप कर दिया गया है, फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया गया है और काम करने वाले लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए। यहाँ पे तस्वीरें भी देखी कैसे एक के बाद एक तमाम फैक्ट्रियां जो लाइन से मदरसन से जुड़ी हुई हैं उन्हें भी बंद कराने के लिए प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हुए। कई सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसके बाद ये फैक्ट्रियां भी बंद कर दी गई हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सेक्टर 59 से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इस वक्त ताजा हालात क्या हैं और आसपास कौन सी वो फैक्ट्रियां हैं जिन्हें अब मजबूरन बंद करना पड़ा है, और इसके साथ ही यातायात की क्या स्थिति है, क्योंकि वो रोड है जो कई लोग सुबह से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं जाम के चलते। सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो मदरसन जो फैक्ट्री है उसकी तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये जो युवा हैं 20 से 25 साल की उम्र है वो यहाँ पर इकट्ठा है और सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो सुबह से ही इस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको इस तरफ से दिखाएंगे कि इस तरफ जो मदरसन ये फैक्ट्री है और यहाँ पर पीएससी के जवानों को पुलिस को तैनात होना पड़ा है। तो फिलहाल की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे और सुबह से ही चाहे नोएडा हो वहाँ पर इस तरह से जो तमाम मजदूर है प्राइवेट फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं वो यहाँ पर जमा है और अपनी मांगों को लेकर। और सीधे मैं आपको तस्वीर यहाँ पर तुमको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये यहाँ पर जो पीएससी के जवान है वो पुलिस के जवान है वो बकायदा फैक्ट्री के गेट पर है, सुरक्षा में तैनात है। प्रदीप गुप्ता आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। और दूसरी तरफ इस तरह से जो प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले जो नौजवान है ये यहाँ पर जमा है और इसी तरीके से तमाम जगहों पर इसी तरह की स्थिति है। जो भी फैक्ट्रियां हैं वो ठप पड़ी हुई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जमकर आग जली हुई है, पथराव हुआ है, जो पुलिस की जिप्सियां हैं इसको आग के हवाले कर दिया गया। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। जबकि दूसरी तरफ अगर दिखाऊं तो फैक्ट्रियों पर अब इस तरह से सुरक्षा दी जा रही है क्योंकि कई फैक्ट्रियों में यहाँ पर तोड़फोड़ हुई, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। हालात नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह से ही बेकाबू है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है लेकिन इस तरीके से
जो भीड़ है वो सड़कों पर इकट्ठा है और सबकी अपनी अलग मांगे हैं। तो इस तरह से अगर देखिए चारों तरफ, अगर आपको दिखाना चाहूँगा तो चारों तरफ ये फैक्ट्रियाँ हैं, ये औद्योगिक एरिया है और यहाँ पर किस तरह से जो फैक्ट्री है वो बंद है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो नौजवान हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो फिलहाल ये स्थिति नोएडा की दिखाई दे रही है। आसपास के इलाकों से पुलिस बल बुलाया गया है। जो डीजीपी उत्तर प्रदेश है वो लगातार जो ये स्थिति है नोएडा की, उस पर बाकायदा नजर बनाए हुए हैं। और अगर आपने जाम की बात की तो सुबह से ही जो पूरा नोएडा है उसमें अलग अलग जगहों पर, चाहे नोएडा सेक्टर 18 हो, तमाम जगहों पर जो जाम की स्थिति बनी हुई है और इस तरह से छोटे छोटे गुट वो बनाए गए हैं और अचानक से भीड़ जो है वो फैक्ट्रियों में घुसती है। और इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं, जो पीएससी के जवान हैं, जो नोएडा पुलिस है, वो फैक्ट्रियों की सुरक्षा में तैनात है। वहीं दूसरी तरफ ये लड़कियां हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, नौजवान लड़के हैं, इनकी अपनी मांग है कि जो प्राइवेट फैक्ट्री है उस प्राइवेट फैक्ट्री में जो न्यूनतम जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। और इसको लेकर तकरीबन 5 से 6 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो अचानक से आज उग्र हो गया। तो ये फिलहाल नोएडा 59 की हम तस्वीरें सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से स्थिति बनी हुई है और कभी भी ये जो भीड़ है वो बेकाबू हो जाती है, फैक्ट्री में तोड़फोड़ होती है और सबकी यही मांग है कि जो न्यूनतम वेतन है कम से कम वो जरूर बढ़ाया जाए। यहाँ पर लगातार जो नौजवान है वो नारेबाजी कर रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। जी ठीक है, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि इससे साफ हो जाएगी वहां पर स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि कुछ तस्वीरों में आप ऑफिस के अंदर किस तरह का माहौल है वो भी देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी अंदर भी अब दाखिल हो गए हैं। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। अरविंद, आपने पूरा जायजा लिया, कहीं पुलिस वाले मुझे दिखाई नहीं दिए। क्या वाकई इसे नियंत्रित करने में नोएडा पुलिस नाकाम रही है अब तक? सीधे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं जो इस तरह से 20 से 25 साल के नौजवान है, खासतौर से वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है, जिसमें लड़कियां भी शामिल है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हमारी मांगे पूरी करो, सैलरी वो जो न्यूनतम है 20,000 से 25,000 करो। तो इस तरह की अलग अलग मांगे हो। जरा मैं आपको एक बार, आप नौजवान अगर हटे, आपने जो बात की जरा आप दूर हटिएगा एक मिनट। ये देखिए, ये तस्वीर सीधी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, प्रदीप गुप्ता दिखा रहा है। इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ियों में जो फैक्ट्री है अब की उसकी सुरक्षा वो यहाँ पर की जा रही है। तो जो पुलिस के जवान है, पीएससी के जवान है, लेकिन संख्या बल पुलिस की बहुत कम है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, जरा मैं आपको दूर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, दूर तक ये चारों तरफ जरा दिखाएंगे आपको। ये तमाम जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, ये जो पूरा इलाका है, इसको खुद ही जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने बंद कर दिया है। और आपने पुलिस बल की बात की है तो पुलिस बल वो काफी कम संख्या में है। इक्का दुक्का पुलिस के जवान वो दिखाई दे रहे हैं। जो सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि गाजियाबाद, हापुड़ और तमाम जिलों से जो पुलिस है, अतिरिक्त पुलिस है, वो बुलाई गई है। तो फिलहाल भीड़ के हवाले ही नोएडा है। जो ये तमाम प्रदर्शनकारी है इनके हवाले ही नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। सुबह के वक्त नोएडा फेज 2 से जब पीछे आपको ये भी बता दूं, बीते 5 से 6 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। शुरुआत गुरुग्राम से हुई है, गुरुग्राम में प्रदर्शन हुआ, ये प्रदर्शन नोएडा में पहुंचा, फरीदाबाद में पहुंचा, तो तमाम जगहों पर यह प्रदर्शन पहुंचा हुआ है। और भीड़ किस तरह की है वो हमारे पीछे आप विजुअल्स में देख भी पा रहे होंगे कि इस तरह की भीड़ है। 20 से 25 साल के नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और साथ ही साथ जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई है प्रदर्शन की, तो चारों तरफ पुलिस की संख्या काफी ज्यादा कम है, जो प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और सुबह से ही ये जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। तो ये हम आपको दिखाया कि चारों तरफ ये देखिए, और युवा ही आपको दिखेंगे, ये नौजवान आपको दिखेंगे। आपके पास अरविंद, क्योंकि स्थिति अभी भी बेकाबू ही दिखाई दे रही है। और बात नोएडा की, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा की कंपनी कर्मचारी अब भी हंगामा कर रहे हैं। कंपनी के अंदर दूसरे कुछ कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की है, ऑफिस में लगे सीसीटीवी कर्मचारियों ने तोड़ दिया है। इससे पहले कर्मचारियों ने बाहर प्रदर्शन किया था, जमकर उत्पात मचाया था, पथराव और आगजनी हुई थी। प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते देखते भीड़ भी बेकाबू हो गई। सड़कों पर हंगामे की स्थिति जब पैदा हो गई तो पुलिस बल को बड़ी संख्या में वहां बुलाया गया। कर्मचारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस की हालात पर अब भी नजर बनी हुई है।
और अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं किस कदर सुबह से ये हंगामा